ओके, तो सबसे पहले 100 एपिसोड्स पूरे होना, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, स्पेशली इन दिस टाइम. बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. एंड आप मुझे बताइए क्या एग्जैक्ट फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है. बहुत, मेरा फर्स्ट शो है तो मेरे लिए तो बहुत ही ओवरवेलमिंग सी फीलिंग है. बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन क्रॉस किया है, क्योंकि मैं शो शुरू करने के पहले काफ़ी नर्वस थी. मैंने कभी सोचा ही नहीं था. तो हर एक चीज़ व्हाट इज़ कमिंग टू मी, आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर इट. तो यही ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है. बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छा ब्लेसिंग यूनिवर्स ने मेरे लाइफ में लाया है विद्रोही जैसा एंड कल्याणी जैसा इतना इंपॉर्टेंट अच्छा इंस्पायरिंग किरदार मुझे निभाने का मौका मिला है. थैंक यू. फर्स्ट शो और वो भी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से अपना करियर स्टार्ट करना, विच इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. एंड अब जब 100 एपिसोड्स हो गए, डू यू थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन पेड ऑफ? आई थिंक जो आपने कहा एक हिस्टोरिक शो इन द स्टार्ट करना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. ये बात लकीली मुझे पता नहीं थी पहले. मुझे यहाँ पे आने के बाद जब मेरे हेड ड्रेसेस ने, आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम बोला था, मैम आपने तो पहला शो हिस्टोरिक ले लिया, वाओ यू आर वेरी ब्रेव. एंड आई वाज लाइक ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देन इवेंचुअली व्हेन दे पुट माय विग आई रियलाइज्ड यस इट इज़ टफ. द काइंड ऑफ क्लोथ्स हम जो पहनते हैं वो इन इट सेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज. देन वो क्लोथ्स पहन के मेकिंग इट योर ओन सेल्फ, मेकिंग इट लुक लाइक, क्योंकि कुछ रेफरेंस नहीं होता है हिस्ट्री का रेफरेंस सिर्फ पन्नों में होता है, लेकिन उसे ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है. लेकिन जो चैलेंजेस है वो हमारी क्रिएटिव टीम, हमारे मेकर सुब्रत सर, बोधी सर, इन्होंने इतना आसान कर दिया हमारे लिए. एक बहुत अच्छा सुंदर पिक्चर पेंट कर दिया था ऑलरेडी, जिसके कारण बहुत आसान हो गया वो जहन में लेके निभाने के लिए. सो आई थिंक आई वांट टू गिव द एंटायर क्रेडिट टू माय टीम कि उन्होंने काफ़ी हेल्प की. उन्होंने बिल्कुल भी दे डिडंट अज्यूम कि ओके इट्स द एक्टर्स जॉब. दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल इन हेल्पिंग मी ब्रिंग कल्याणी टू लाइफ. What was the most challenging part of this? Initially, अब तो चलो हो गया है 100 एपिसोड, पर इनिशियली सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वॉज लिविंग एंड ब्रीदिंग इन दीज कॉस्ट्यूम्स. आई एम नॉट किडिंग, इट्स नॉट एट ऑल ईजी. आई थिंक मैं वही कहती हूँ मेरे मेकर्स को भी कि उस ज़माने में कैसे कर लेते थे ये, द काइंड ऑफ ज्वेलरी इतना हैवी, हर एक चीज़ इतनी, और वो करके भी जो मेरा किरदार है, देयर आर सो मेनी टाइम्स दैट आई हैव वॉर सीक्वेंसेज इन दैट कॉस्ट्यूम. तो मैं सोचती थी कैसा कर लेते थे ये सब. तो आई हैव अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर देम ऑल टुगेदर, क्योंकि इट्स नॉट ईजी. आज मे बी इतना डेवलपमेंट हुआ है कि हम समझ पाते हैं, हमारे पास इतनी ईजिली अवेलेबल ऐसी ब्रीदेबल कॉस्ट्यूम्स है, ये है वो है, पर उस ज़माने में जो अवेलेबल था उसमें वो कॉस्ट्यूम्स बना लेते थे. तो इट इज़, आई हैव अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट इवन इफ इट्स अ स्मॉल थिंग. मेरे लिए तो भाई आई एम टेलिंग यू, आई हैव रियलाइज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स. You were a newcomer, but all the people, whether it was Sharad or other people, वो काफ़ी उनके एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में. स्टार्टिंग में इनिशियली आप नर्वस थी, लोगों ने आपको कंफर्टेबल किया. व्हाट वाज द वाइब ऑन द सेट? द वाइब वॉज डेफिनेटली दैट कि माई फर्स्ट, आई रिमेंबर माई मॉक शूट, मैंने इतना ज़्यादा नर्वसनेस में वो मॉक शूट कंप्लीट किया था. एंड मेरे को एक्टर्स जो है सुलग्ना एंड शरद जी, उन्होंने उस टाइम वो सेंस कर लिया था. तो उसी दिन मॉक शूट के दिन आई रिमेंबर उन्होंने इतना अच्छे से मुझे बोला था कि इट्स ओके, तुम्हें अगर लाइन्स, मुझे नर्वसनेस से लाइन्स याद नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने उस दिन मुझे इतना अच्छा से कंफर्टेबल, इट्स ओके तुम भूल गए, इट्स ओके. तो दे फ्रॉम डे वन हैव मेड मी सो कंफर्टेबल एंड कम्प्लीटली आई वांट टू से मेरा बहुत ही, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट सच ब्यूटिफुल को एक्टर्स जो दे आर नॉट मतलब वो ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, दे डोंट जस्ट थिंक अबाउट देयर परफॉर्मेंस. तो उन्होंने हमेशा वो टाइम एंड अगेन प्रूव किया है. सारे ही एक्टर्स, चैत्राली जी, प्रिया, हमारे सब एक्टर्स इतने पॉजिटिव है, और वो माहौल जो क्रिएट हुआ है वो मैं सबसे ज़्यादा चेरिश करती हूँ. एक फैमिली बन चुकी है. लास्ट टू क्वेश्चन, हाउ हैज़ बीन फैमिलीज रिएक्शन एंड फ्रेंड्स रिएक्शन? Family and friends, my family has been overwhelmed because I come from a place called Kolhapur. Okay, so it's like a small town in south of Maharashtra. So for them seeing their daughter on Star Plus, it brings tears. मुझे अभी तक याद है मेरा जब टेलीकास्ट हुआ था, मेरी मम्मा इतना रो रही थी. माय गॉड, मेरी बहन ने मुझे एक वीडियो भेजा था कोल्हापुर से, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टेकिंग बैक. इट फील्स वेरी गुड दैट मैंने अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील कराया है. एंड व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग सीन, अगर आप रिकॉल करेंगी? सभी चैलेंजिंग हो गए, बट चैलेंजिंग सीन्स हैव बिन मेरे लिए द वॉर सीक्वेंसेस. पर अब अच्छा लगता है कि अब बहुत ही प्रोफिशेंट हो गई हूँ मैं. तो एक्शन सीक्वेंसेस ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं किए थे, और ये बात भी मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ इतने अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर एक फीमेल हीरोइन होके भी एक्ट्रेसेस को एक्शन सीन्स करने का मौका इतना नहीं मिलता है. सो आई वॉज वेरी लकी दैट आई गॉट टू डू दैट, और बहुत सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज एक्शन रियली गेट्स
यू टू अंडरस्टैंड कि कितना विजिलेंट होना पड़ता है, आपका अटेंशन अच्छा होना पड़ता है. तो वो सब चीज़ें मैंने खुद में नोटिस की, मैंने बहुत सीखा है कल्याणी से. ओके, लास्टली इसके बाद क्या है? कभी सोचा, मतलब ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट क्या किस तरह का कैरेक्टर करना चाहिए, किस तरह का करियर स्पैन करना चाहिए? वन ब्यूटिफुल थिंग आई वुड लाइक टू, बट खुद ही ब्यूटिफुल बोल रही हूँ मैं अबाउट मी, इज़ दैट आई टेक वन डे एट अ टाइम. आई डोंट स्ट्रेस सो मच अबाउट, एंड आई लाइक टू मेक, मेरे मतलब मराठी में एक बोलते हैं, आई एम अ महाराष्ट्रीयन, तो मराठी में एक म्हण है, बोलते हैं की जी संधी येते त्याचं सोनं करायचं. इट मीन्स जो अपॉर्चुनिटी आती है उसका गोल्ड बनाने की मैं बिलीव करती हूँ. तो जो आता है उससे इतनी शिद्दत से करो कि वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए गोल्ड बन जाए. सो दैट्स वन पॉलिसी आई लिव बाय. डोंट स्ट्रेस सो मच, एंड आई नो आई एम श्योर यू ऑल कैन रिलेट टू इट. आवर जनरेशन डजंट स्ट्रेस सो मच. वी आर चिल. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.